Hello, good morning. How are you? I welcome to come back my channel. Yesterday I taught you basic rules of direct and indirect. Today we will discuss about change of tense. It means डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वाक्यों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे, किस टेंस में चेंज होगा, किस में नहीं होगा, इसके बेसिक रूल हम पढ़ेंगे। बिफोर दैट प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू एट द चैनल प्लीज़ click all button so that you will get a notification firstly. Now we will start about change of tense, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का चेंज कैसे होगा उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो 1 by 1 पॉइंट लेके चलती हूँ मैं। पहला पॉइंट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी राधा इज अ गर्ल। ही सेज टू मी राधा इज अ गर्ल। सेज it means the sentence is in present tense। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। शी टेल्स मी दैट राधा इज अ गर्ल। केवल यहाँ पे सेज का टेल्स हुआ है, बाकी देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। दूसरा वाक्य, आई विल से टू हर यू आर ए फाइन वीमेन। आई विल से टू हर यू आर ए फाइन वीमेन। रिपोर्टिंग वर्ब इट मीन्स पहला जो वाक्य उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरा वाक्य जो होता है इन्वर्टेड कॉमा वाला उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हेयर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस। विल से, विल इंडिकेट्स हेयर फ्यूचर, ये फ्यूचर की पहचान है। विल, आई विल से टू हर यू आर ए फाइन वीमेन। इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। आई विल से टू हर दैट शी इज ए फाइन वीमेन। इन दिस सेंटेंस वी ओनली चेंज यू की जगह सी। देयर विल बी नो चेंज, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि तुम अच्छी औरत हो, तो मैंने उससे कहा कि वह अच्छी औरत है, तो यू की जगह सी आ गया, क्योंकि यू किसके लिए प्रयोग हुआ है, उस औरत के लिए प्रयोग हुआ है, तो उसकी जगह सी आ गया। ये फर्स्ट रूल था टेंस का। दूसरा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देयर विल बी मैनी चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो वहाँ पे कई सारे चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई राइट अ लेटर। ही सेड आई राइट अ लेटर, ये डायरेक्ट है। इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। इन रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड इज इन पास्ट टेंस, सो इन रिपोर्टेड स्पीच वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Verb is here write. The second form of write is wrote. तो सेंटेंस कैसे बना। He said that
ही रोट ए लेटर। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, सी सेड आई एम प्रिपेयरिंग टी। सी सेड आई एम प्रिपेयरिंग टी। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सी सेड दैट शी वाज प्रिपेयरिंग टी। सी सेड दैट सी वाज प्रिपेयरिंग टी, एम की जगह वाज आ गया। इट मीन्स वो प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, पास्ट टेंस। क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में भी चेंज हुआ। इसी प्रकार हम अगर मॉडल का यूज़ देखते हैं, हमारे डायरेक्ट स्पीच में मॉडल का यूज हुआ है। जैसे मे का हुआ तो माइट में हो जाएगा, कैन का यूज हुआ तो कुड में चेंज हो जाएगा, शैल का यूज हुआ तो शुड में, विल का वुड में। इस तरीके से हमारे मॉडल भी चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं, जैसे नाउ को देन में, NOW नाउ का THN देन, टुमारो का नेक्स्ट डे, इसमें चेंज हो जाएगा। अगर वाक्य में टुमारो आता है तो नेक्स्ट डे। दिस का दैट हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे। अगर डायरेक्ट स्पीच में के वाक्य में यस्टरडे आया है तो इनडायरेक्ट को बनाते समय उसमें प्रीवियस डे हो जाएगा। कम का गो, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, 10 THUS 10, इसका हो जाएगा सो, SO सो, एगो का बिफोर। ये अगर शब्द इनमें प्रयोग होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में उसको कैसे चेंज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डायरेक्ट के अगर वाक्य हैं, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य हैं, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात आती है कि अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, किसको, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर डायरेक्ट में दिया उसको इनडायरेक्ट डायरेक्शन में बदलना है तो हम कैसे उसको बदलेंगे। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य होते हैं। अगर हमारे वाक्य के अंदर हमें ऑर्डर दिया गया है तो वहाँ ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा, सलाह दी गई है एडवाइस्ड का होगा, रिक्वेस्ट किया गया रिक्वेस्टेड का होगा, मना किया गया फॉरवर्ड का होगा, कमांड दिया गया है तो कमांडेड का होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ प्लीज़ शब्द किसको दिखाता है, रिक्वेस्ट। उसने मुझसे कहा कि कृपया मुझे एक गिलास पानी का दे दीजिए, यानी उससे उसे रिक्वेस्ट की है। तो ही सेड टू मी, जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में ही सेड टू का ही टोल्ड करते थे, लेकिन यहाँ पे हम प्लीज़ शब्द दिया हुआ है और वाक्य भी शो कर रहा है कि यह रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ही रिक्वेस्टेड मी, और कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरीके से अगर एडवर्ड ऑर्डर दिया गया है, द टीचर सेड गो आउट द क्लास, द टीचर सेड गो आउट द क्लास, टीचर ने हमें ऑर्डर दिया कि क्लास से बाहर जाओ, तो द टीचर ऑर्डर्ड टू गो आउट द क्लास। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब लगाकर टू का प्रयोग किया जाता है। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनके अंदर हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी है हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव। दूसरा होता है वे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे वाई, हुज, हुम, व्हाट। दो तरीके से होते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके के वाक्य होते हैं, वो होते हैं इंटरोगेटिव। दो तरीके हो गए। पहला है राम सेड टू मी आर यू इल, राम सेड टू मी आर यू इल। एक चीज़ ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो सेड टू होता है वहाँ पे आएगा आस्क्ड। क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में आएगा इफ। तो वाक्य है राम सेड टू मी आर यू इल,
राम आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल। सैड था तो आस्क्ड आ गया, से आएगा तो आस्क्स आ जाएगा। तो सैड है इसलिए वहां पे एम आर की जगह वाज आ गया, आई वॉज इल। राम आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल। दूसरी हेल्पिंग वर्ब डू का भी होता है, जैसे मोहन सेड टू सीता डू यू लर्न म्यूजिक। इसमें क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, मोहन आस्क्ड सीता इफ सी लर्नड म्यूजिक। लर्न की सेकंड फॉर्म आ जाएगी LEARNT एंड म्यूजिक। इन उदाहरण से हमें क्या पता चलता है कि जो वाक्य, जो प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होते हैं उनके इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क अगर है तो से है तो आस्क, सैड है तो आस्क्ड, और कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और इंटेरोगेटिव के स्थान पर उसको सिंपल वाक्य बना देंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह था वो हट जाए। ठीक है, अब WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य उनको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये डायरेक्ट है, कैसे बनेगा ये, इसमें भी आस्क्ड आएगा, सैड टू की जगह आस्क्ड आएगा, ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। इसमें उसमें जो हेल्पिंग वर्ब वाले से जो वाक्य शुरू हो रहा था उसमें कंजक्शन के रूप में इफ जुड़ेगा, लेकिन जो WH वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य शुरू हो रहा है उसके अंदर WH वर्ड ही कंजक्शन के रूप में काम आएगा और सैड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा। हर मदर सेड टू हर हु इज एट द डोर, हर मदर आस्क्ड हर हु वाज एट द डोर। इन उदाहरणों को देख के शायद आप समझ गए होंगे कि WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्शन या कनेक्टिव लिंक कोई नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी बातें जो है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस की, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे उनमें है सेम वो की वो बातें होंगी, सेम वो के वो नियम होंगे, वो के वो रूल्स होंगे। लास्ट में यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर दिए हुए हैं उसके अंदर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी मतलब हर्ष, विवाद, आश्चर्य, इस तरीके की जो फीलिंग्स व्यक्त करते हैं वो सेंटेंस होते हैं। जैसे मनोज सेड अल्लाह आई फेल्ड इन द एग्जाम। मनोज ने दुख व्यक्त किया कि मैं तो परीक्षा में फेल हो गया। इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, मनोज एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख के साथ उसने एक्सक्लेम किया दैट ही हैड फेल्ड इन द एग्जाम। मनोज एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड इन द एग्जाम। दूसरा वाक्य अगर हम देखते हैं तो शालिनी सेड ओ व्हाट इज अ गुड फ्लावर। शालिनी सेड ओ व्हाट इज अ गुड फ्लावर। इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, शालिनी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, आश्चर्य हो उसको, दैट इट वाज वेरी गुड फ्लावर। इन वाक्यों में जैसी फीलिंग हम व्यक्त कर रहे हैं एक्सक्लेम्ड के साथ वो जुड़ जाएगा विद एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आज इतना ही पढ़ाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।